नमो भगवते भयभंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा। आप बहुत से कार्मिक स्थिति से बाहर निकल रहे हैं, बहुत लोगों के मैनिपुलेशन से बाहर निकल रहे हैं। ये आपके बहुत करीबी भी हो सकते हैं या सो कॉल्ड अपने भी हो सकते हैं। आपने इनके साथ जो भी लेन देन था, जो भी आपका सोल का कॉन्ट्रैक्ट था, वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपको कहा जा रहा है कि अपने रास्ते पर आगे बढ़िए। कारण ये है कि कोई आपको इमोशनली अटैचमेंट में स्टक करने की फिर से कोशिश कर रहे हैं। कारण ये है आपको कोई वैल्यू नहीं दिया जाएगा, पर आप अबंडेंस 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 समझ सकते हैं। आपके आने से अबंडेंस होता है, आपके जाने से फाइनेंशियल क्राइसिस आती है। ये बहुत ही क्लियर मैसेज है और ये मैसेज आपको भी हो सकता है कि इस रीडिंग के दौरान आप इमोशनल हो जाएं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी आपने रिस्पेक्ट किया, ये वो लोग हैं जिनको आपने सम्मान दिया, ये वो लोग हैं जिनसे आपने प्रेम किया, पर सिर्फ और सिर्फ आपकी ऊर्जा को इन लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया और आपको कभी भी बराबरी की वैल्यू नहीं किया, आपकी कभी वैल्यू ही नहीं किया। आपको ये बताया कि आप कुछ नहीं कर सकते, नहीं ये कुछ नहीं कर सकती, ये कुछ नहीं कर सकता, पर कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकता। और आज उन्हीं के लिए ही ऐसी चीज़ें करें कि अरे ये नहीं आ रही है, ये नहीं आ रहा है, तो हमारे घर में धन की कमी आ गई है, इमोशनली डिसबैलेंस हो गया है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। ऐसी बातें भी आपके पीछे चल रही है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, बिल्ड योर रिलेशन। देखिए यहाँ पर ना अपने बड़ों के साथ रिलेशन बिल्ड कीजिए। ये जब मुझे बताया गया तो मैंने कुछ समय मतलब मैं एकांत कुछ समय बिताती ज़रूर हूँ। वो मेडिटेशन का, वो मैसेज का मुझे जो मिलता है बाबा जी की कृपा से, तो मैंने एक बार नहीं, 2 बार 3 बार मैं यहाँ पर जब बैठी 3 बार मैंने कंफर्म किया और तब ये उत्तर आया कि जो आपके एल्डर हैं वो आपके एंसेस्टर्स, आपके एंसेस्टर्स के लिए प्रार्थना कीजिए, उनकी रेस्पेक्ट कीजिए। जिन्होंने आपको कुछ सिखाया हो कभी, अपने मास्टर, अपने गुरु देव जी की पूर्ण शरण में रहिए, अपने मास्टर का रिस्पेक्ट कीजिए। अपने चाहे आप दूर हैं, ठीक है, चाहे जैसे भी, लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि गुरु कौन होते हैं? सर्वोपरि परमपिता परमात्मा जी, गुरु वही हैं। और कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके तरफ कोई ऐसा साइकिक या कोई ऐसा तांत्रिक है जिसने आपके तरफ किसी ऐसे व्यक्ति को भेजा था, बहुत अलग आज की ऊर्जा रिसी हुई है, जिनसे भी रिजोनेट करे और आपके जैसे कहते हैं ना कि सुनकर या समझकर पैरों के नीचे की ज़मीन जैसे हट जाना और एकदम जैसे हक्का बक्का रह जाना, इस तरीके की ऊर्जा है। ये ऐसा कर सकते हैं, ये ऐसा कभी नहीं कर सकते। जब आप ये सोचते ना कि ये ऐसा नहीं कर सकते, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इंसान को बदल नहीं सकती। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसके अंदर बहुत मोह माया रहता है ना, आप नहीं समझ सकते उन चीज़ों को कि ये मोह माया की तरफ जाएंगे या ये पॉजिटिविटी की तरफ आएंगे, ठीक है। दूसरा, किसी ऐसे तांत्रिक ने, किसी ऐसे व्यक्ति ने जो मुखौटा कैरी करते हैं और जिन्होंने आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकने के लिए आपके तरफ एक नहीं 2-2 ऐसे लोगों को भेजा जो काफ़ी निगेटिव वाइब्स रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में हैं, ऐसे व्यक्ति को आपके तरफ भेजा रोकने के लिए। और अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं ऐसे लोगों को भेजने की जो आपको इमोशनली ड्रेन कर सके। तो बहुत ही क्लियर मैसेज है, आपको अभी से ही नहीं, बहुत पहले से आपके लाइफ में रुकावटें क्रिएट की जा रही है। देखिए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, या तो आपके मैरिज के समय से, या तो जब आपका जन्म हुआ और उसके 3 साल से 7 साल के अंतराल में किसी को आपके अंदर की जो खूबियाँ हैं वो समझ में आ गई, आपके किसी आसपास के व्यक्ति को, ठीक है। तो इसने कहीं ना कहीं आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आपके ऊपर है, उस ऊर्जा को भुनाने की कोशिश की। उस ऊर्जा को भुनाने की जब कोशिश की तब उनको लाभ मिला, ठीक है। और ये लाभ मिलने के बाद आपकी बिल्कुल भी वैल्यू ये नहीं कर रहे थे, ठीक है, ये आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं कर रहे थे। और जिसकी वजह से
कारण ये था कि आपका इनके साथ कोई कार्मिक लेन देन बचा हुआ था कि आपसे कुछ इनको सीखना है, इनसे कुछ आपको सीखना है। यहाँ पर जीवन की पाठशाला। तो अब आपका इनके साथ जो भी सीखने का, जो भी लेन देन की जो चीज़ें हैं, कोई मेल भी है, कोई फीमेल भी है, ठीक है। अब इनके साथ जो भी आपका कार्मिक कनेक्शन था वो पूरी तरीके से बैलेंस हो गया है। तो ये ऐसे लोग हैं जो आपके आसपास के हो सकते हैं, जिनको आपने कुछ सिखाया हो, जो आपके अपने हो, जो आपके आउटसाइडर से जो आपके अपने हो, जो आपके मित्र हितैषी बनते हो, ऐसे भी लोग हो सकते हैं। जैसे ही इनका आपके साथ जो कार्मिक बैगेजेस था, ठीक है, वो बैलेंस हुआ, वैसे ही इनको जोर का झटका लगा, क्योंकि अब ये जो आपसे जुड़े थे, जो हम कॉर्ड कहते हैं ना, कॉर्ड, नेवल चक्र के पास जो कॉर्ड जुड़ा हुआ था, जैसे ही आपके कार्मिक, आपने हीलिंग कर लिया, कार्मिक पैटर्न रिमूव कर लिया, बहुत सारी चीज़ें आपने की हो अपने स्पिरिचुअल नॉलेज में, और जैसे ही आपका इनके साथ कार्मिक कनेक्शन कॉर्ड कट हुआ, इस तरीके की चीज़ें हुई, ऐसे ये जो जुड़ा हुआ था ये ऐसा हुआ। तो जब ऐसा हुआ ना, तो ये हड़बड़ा गए, इनके लाइफ में सडन ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगी, इनके घर की ऊर्जा, जो आपकी ऊर्जा लेकर इन लोगों ने अपना बिल्ड किया था, वो सारी चीज़ें ढहना प्रारंभ हो गई, ठीक है। इनको अचानक से सडन इनको झटका लगा, उसी वक्त में आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हुई। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा ही आपकी ऊर्जा को खींच कर, चुरा कर, ठीक है, अपने लाइफ में अबंडेंस लाने की कोशिश की। अब ये सारी चीज़ें जैसे ही इनके लाइफ में 5 ऑफ पेंटिकल्स आता है, आपके लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल्स आता है, आपके लाइफ में हीलिंग आता है, आप एक स्टार की तरह चमकते हैं। तो अब इनको समझ में आ गया है, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। ये बात है कि आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, लेकिन अभी भी ईगो है, अभी भी ईगो है, अहंकार है। आपको अकेले इस तरीके से नेतृत्व आप कैसे कर सकते हैं? आप तो छोटे हैं, आप नहीं कर सकते। ये बहुत बड़े हैं, जिन्होंने कभी आपकी मदद नहीं की, ये बहुत बड़े हैं, ठीक है। और ये बहुत अहंकारी है। जो आउटसाइडर हैं, जिनको भेजा गया है, वो बहुत अहंकारी है, क्योंकि इसने हर प्रकार की स्टकनेस आपके लाइफ में क्रिएट की, आपकी ऊर्जा को, आपकी धन की ऊर्जा को खींचा है इस व्यक्ति ने, ठीक है। प्रेम से बात करके आपका हार्ट चक्र ब्लॉक किया है। ये पूरा एक ग्रुप है जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ ना, कि कोई आउटसाइडर, कोई तांत्रिक या कोई साइकिक है, वो ग्रुप बना के आपके तरफ भेजते हैं, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे रिसीव हुआ है। यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स, खास तौर पर आपके फादरली फिगर या मदरली फिगर, तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, जो अभी स्टार बन चुके हैं, वो इनसे बहुत नाराज़ हैं। चाहे ये कोई भी हो, चाहे उनके अपने ही हैं, उनसे नाराज़ हैं कि सही समय पर आपकी हेल्प इन लोगों ने नहीं की। आज जब 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा आ रही है, तो ये आपकी तरफ देख रहे हैं। क्या क्या हक बनता है देखने का? क्यों देख रहे हैं? अब दिखावा करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब जो टावर आएगा इनके ऊपर ही, वो परमात्मा जी की डिवाइन इंटरवेंशन होगा, और आपके जो पूर्वज हैं उनके तरफ से भी इनको क्रोध देखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी हैप्पी फैमिली, हंसते खेलते आपकी लाइफ को इन लोगों ने बिगाड़ा है, ठीक है। आपको हंसते खेलते नहीं देख सकते थे। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो, जिनको भेजा गया है धन देकर, ठीक है, जिनको भेजा गया था आपके लाइफ में धन देकर, किसी ऐसे छली व्यक्ति ने, किसी ऐसी छली महिला ने ये सारी चीज़ें की थी आपके सैक्रल चक्र को रोकने के लिए, आपके सैक्रल चक्र की ऊर्जा को खींचकर अपने तरफ लाने के लिए। वो सारी चीज़ें जो इन लोगों ने किया है ना, सब बेमतलब की है। सब कुछ इनका ढहने वाला है। जो कुछ भी इन लोगों ने योजना करके बनाया है, वो सब इनका ढहने वाला है। देखिए, ये बैकफायर हो गया है। ये कितना भी सोचे, कितनी भी योजनाएं बनाए, लेकिन ये बैकफायर होगा। वॉकिंग अवे, ये चाहते हैं कि आप इनको छोड़ के ना जाएं, ये चाहते हैं कि आप इनकी बातें सुने, आप इनकी बातें माने। अब ये सर पकड़ के बैठे हैं कि अरे हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके बाद भी फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आ रहा है, इसके लाइफ में आ भी नहीं सकता। इनके लाइफ में आएगा, आपके लाइफ में नहीं आएगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग यहाँ पर आपके थर्ड आई चक्र को बार बार ब्लॉक करने की वजह से इनको स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मिल गया है। किसी के घर में अग्नि का कुछ ऐसे, अग्निदेव जी नाराज हुए हैं, आर्कएंजल राफेल जी आठ चक्र आपका हील्ड कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, कोई आउटसाइडर है जो बार बार, जिनका आपके साथ सारे कार्मिक जो लेन देन है वो समाप्त हो गया, फिर भी ये व्यक्ति दिखावा करने की कोशिश करते हैं, आपके मूलाधार चक्र को ये ब्लॉक करना चाहते हैं। आप जो बैलेंस है ना, उसे डगमगाना चाहते हैं कि आप डगमगा जाएं। आप कैसे निकल सकते हैं इन सारी स्टकनेस से, कैसे निकल सकते हैं?
इनमें कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को स्पिरिचुअल भी बताता हो, जो मेडिटेशन भी करता हो, और मेडिटेशन में जाकर आपके तरफ वो प्रोजेक्शन करता है, वो चीज़ें बैकफायर हो जाएंगी उसकी तरफ, ठीक है। वो चीज़ें अब बैकफायर होगी। कितने भी दिनों की इनकी साधनाएं हैं, सबको यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन से ब्लॉक कर दिया जाएगा। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता दी। देखिए जीवन अवधि इनके साथ आपका जो भी कार्मिक लेन देन है, देखिए आपके सिबलिंग भी हो सकते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। कोई रिलेटिव हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई फ्रेंड का ग्रुप हो सकता है, कोई बाहर के कोई साइकिक मीडियम जो अपने आप को समझते हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। जो अपने आप को आजकल सभी इस तरीके से समझ रहे हैं, लेकिन जब सत्य की राह पर चलना होता है ना, जब संघर्ष करना होता है ना, तो ये संघर्ष नहीं कर पाते हैं। ये दूसरों के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और खुद ही उसमें जिस गड्ढे को दूसरों के लिए किए रहते हैं उसी गड्ढे में गिर जाते हैं आखिरी में, ठीक है। तो इसके साथ वही हो रहा है, जिनको भेजा गया था, जिसने धन लेकर ये सारी चीज़ें की आपके लाइफ में, मीठी मीठी बातें की, ये हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, ठीक है। जो इसकी वाइफ है बहुत ज़्यादा मतलब योजना बनाने वाली कोई फीमेल है, जिसने अपने हस्बैंड को कहा कि इनके साथ तुम्हारी अच्छी कनेक्शन है, अच्छी बातचीत है, चलो इनको फिर से इसके साथ कनेक्शन आप करो, फिर से बातचीत करो ताकि हम इसकी ऊर्जा फिर से खींच सकें। ऐसी भी ऊर्जा है। दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके आसपास था, जिस पर आप बहुत ज़्यादा जैसे आंख बंद करके भरोसा करते हो, इस तरीके की ऊर्जा भी है इमोशनली। अब ये समझ में आ रहा है आपको कि ये व्यक्ति सबसे बड़ा कार्मिक आपका था, जो आपने समझा वो वैसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों ही नज़र आ रहे हैं। तो चाहे जो भी चीज़ें आपसे रिजोनेट करती हो, ये बार बार ये लोग ना आपके तरफ रिपीटेशन कर रहे हैं, इसलिए परमात्मा जी इनसे बहुत नाराज़ हो गए हैं, ठीक है। जो चीज़ें मालिक की मर्जी से अब क्लियर हो चुकी है, जो कार्मिक स्थिति, जब आप कहते हैं ना कब होगा, जब तक कार्मिक शुद्धि नहीं होती तब तक आप ऐसे ही बोलते रहते हैं, लेकिन जब कार्मिक शुद्धि हो जाती है तो फिर आपको बोलना भी नहीं पड़ता, डिवाइन इंटरवेंशन तब होता है। अब आपके कर्मा बैलेंस हो गए हैं, अब बदलाव आ गया है, अब आपके लाइफ में दुख नहीं, अब खुशियों की बारिश होने वाली है। स्वयं को स्वेच्छा से परमात्मा जी को सौंप दीजिए, अपनी अभिलाषित कहानियों को नहीं। जिसने जैसा किया है वो सब कुछ उसके साथ वैसा ही होगा। जिस क्षेत्र में आपको रोका है, जिस स्थान में आपको रोका है, वही सारी चीज़ें इनके साथ हो रही है। जैसे कि मैंने कहा, ये पूरा एक ग्रुप भी हो सकता है, कोई फ्रेंड का ग्रुप हो सकता है, कोई आउटसाइडर हो सकते हैं, कोई आपके ही क्षेत्र के हो सकते हैं, कोई अपने आप को हीलर बताते हो, कोई अपने आप को बहुत बड़ा हो भी सकते हैं। लेकिन जो ये चीज़ें किया गया है ना, उसकी वजह से बैकफायर हो गया है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा भूत प्रेत पिशाच वाली भी ऊर्जा देख रही हूँ। तो कोई आपके आसपास का ही व्यक्ति इस तरीके की भी ऊर्जा आपके तरफ भेज चुके हैं। अब वही ऊर्जा इसके तरफ बैकफायर हो जाएगी और तब सबको क्लियर हो जाएगा कि इस व्यक्ति ने आपके तरफ लंबे समय से जो चीज़ें की है, वही चीज़ें इसके तरफ बैकफायर हो रही है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जब कार्मिक स्थिति बैलेंस हो जाता है ना, तो फिर आपको कहा जाता है डोंट बैक डाउन, किसी भी प्रकार से पीछे मुड़ के मत देखिए। बाकी जनरल रीडिंग है, आप अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।